स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब मैं जो भी लिखूंगा, जो भी बोलूँगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो, तो सर आप इसे अपलोड करोगे सर? ये मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा ना अपने, ओके सर। है तो ना। अभी तक आपने सर आपने अपने डाले नहीं है ना? आपने अपने वीडियोस डाले नहीं हैं सर पहले वाले? एक KVPY का, यस नहीं डाले। एक KVPY का डाला है मैंने हाँ अभी सर। हाल ठीक है फिलहाल। सर। और यस दूसरा हाँ जो सर है बोले। मैंने मैट्राइसिस पे एक डाला है, देखे हो क्या मैट्राइसिस वाला? नहीं सर, नहीं यस मिला। सर देखा। देखना कभी, वो करना है यार, बहुत सारा काम बाकी है, पेंडिंग है। हाँ सर देखा वो वीडियो। देखा ना। आप एक बार यस सर टाइपिस वाले का ना हाँ लिंक शेयर कर देना ग्रुप पे। बैचन का जो ग्रुप है उस हाँ, पर आप लिंक कर देना मेट्राइसिस का। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। हाँ बच्चों, तो बताओ, मेरी मेरी इंग्लिश आपसे वीक है, क्या लिखूं बताओ, डेफिनेशन बताओ क्या लिखूं। मयूरी, हीट इज़ अ, हीट, हीट इज़ अ, बच्चों, वैभवी, हीट इज़ अ फॉर्म फॉर्म, ऑफ form एनर्जी। of energy Form of energy is transferred from system to system or system to surrounding. वेरी गुड, क्या बात है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। विच Which can ट्रांसफर, transfer from विच system to ट्रांसफर, system or system to surrounding. है ना। पहले करेक्ट, पहले यहाँ लिख देते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बच्चों, है ना। ड्यू टू Yes, डिफरेंस sir. इन टेम्परेचर फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, सिस्टम टू सिस्टम, एंड सिस्टम टू surrounding. सराउंडिंग। सर इसके आगे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं ना बोलो। कि इसी के आगे आप लिख दो सर, थ्रू कंडक्टिंग वॉल्स विच एक्ट एज द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, मीन्स यहाँ पे हाँ, बाउंड्री का डिस्क्राइब करना बाउंड्री, पड़ेगा। बाउंड्री ये है, ये हमारा बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री है ना। बाउंड्री हमें विजिबल भी हो सकता है, बाउंड्री इनविजिबल भी हो रियल सकता है, रियल एंड इमेजिनरी भी हो इमेजिनरी भी हो सकती है। सकता है। इमेजिनरी ओपन सिस्टम्स के लिए एंड बाकी क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए बाउंड्री इज रियल। रियल। करेक्ट, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये हीट का डेफिनेशन मुझे कहाँ से मिला था ना, तो मैंने एक बुक पढ़ा था, PK नाग, ये IIT के प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो उनका थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया है, तो PK नाग में मुझे ये डेफिनेशन मिला। अच्छा, अब सेकंड आते हैं, देखो यहाँ पे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, न्यू स्लाइड पे जाऊँ, हर्षा, यस Yes, sir. ठीक है। अब देखो न्यू स्लाइड पे मैं जाता हूँ। न्यू स्लाइड में अगर आपसे वर्क का डेफिनेशन पूछा गया बच्चों, वर्क का डेफिनेशन, तो आपको जैसे सर ने बताया होगा कि ये ब्लॉक है और इस पे हमने फोर्स F लगाया और ये एंगल है थीटा। नाउ ड्यू टू दिस फोर्स ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, ये A से B पे जा रहा है, अग्री। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ये हो गया, ये कंपोनेंट F cos थीटा, मैंने तुम्हें फिजिक्स में बताया था ना कंपोनेंट को ब्रेक कैसे करना है, यस सर। ठीक है, F cos थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया S। तो तुम लिखते हो ना कि वर्क डन इन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये लिखते हो तुम W इक्वल्स F cos थीटा इंटू S, तो W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि A डॉट B इज इक्वल्स टू AB cos थीटा होता है, ठीक है इशिता सिंह। तो ये हो जाएगा F डॉट ऑफ S। यस। हाँ ठीक है इशिता, चलो F डॉट ऑफ S। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मिसिंग है, बता सकते हो क्या मिसिंग है? दीक्षा आ चुकी है, दीक्षा आ चुकी है भाई, दीक्षा। उसके एग्जाम खत्म हो गया, वो अपना एग्जाम दे कर आ गई। तो दीक्षा ये बताओ, तुम एग्ज़ाम के बीच से आई हो या एग्ज़ाम दे करके आई हो? सर खत्म हो गया इसलिए आई। अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बड़ा अच्छा लगता है ना कि हर्षा वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका माइक नहीं काम कर रहा है। अच्छा माइक नहीं काम कर रहा है क्या? ठीक है बेटा। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है,
ठीक है देवांश, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है पता है? कि ये फार्मूला तुम तभी लिखोगे जब फोर्स कांस्टेंट होगा। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तभी ये फार्मूला लिखना। जैसे मान लो फोर्स तुमने अप्लाई किया 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, है ना, 100 न्यूटन, तभी ये तुम फार्मूला लिख सकते हो। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो, जैसे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है? K इंटू एक्स। तो यहाँ पे फोर्स इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? वेरिएबल है। तो जब भी फोर्स वेरिएबल होगा ना बच्चों, मैंने बताया भी था तुम्हें बेसिक्स में शायद, कि जब फोर्स वेरिएबल होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, है ना। तो मैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ FDS हो जाएगा, फॉर वेरिएबल फोर्स। फॉर वेरिएबल फोर्स ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है वर्क का कॉन्सेप्ट, है ना। तो चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? Yes. Yes, सारी है। यस ठीक है। अभी देखो, लेकिन आज डेट क्या है बच्चों? आज डेट है 9th of 9th October। October. 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर। तो आज से अगर तुमसे किसी ने पूछा ना कि थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है, थर्मोडायनामिक वर्क, है ना, तो थर्मोडायनामिक वर्क का डेफिनेशन क्या है, तो देखो उनको कैसे बताओगे? Way of transfer of energy. देखो from बच्चों, the हाँ system or system to surrounding. करेक्ट, ये देखो, हाँ यस, मैंने बताया भी था शायद बच्चों को। तो ये देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसा एक फ़ैन लगा देता हूँ। ये फ़ैन हो गया, और ये मैंने मोटर लगा दिया है, ये मोटर हो गया, और ये यहाँ पे स्विच हो गया। तो जब तुम इस स्विच को ऑन करोगे ना, जब ये स्विच को ऑन करोगे संभवी, जब ये स्विच को ऑन करोगे तो मोटर क्या करेगा? इस फैन को ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन हमारे जो टीचर थे हमेशा बताया करते थे कि डोंट सी होल वर्ल्ड, है ना, वो बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक हमें पढ़ाते थे, बड़ा मज़ा आता था। डोंट सी होल वर्ल्ड, है ना, ये बताया करते थे कि डोंट सी होल वर्ल्ड। इसका मतलब है कि वो बताया करते थे कि जैसे सपोज मान लो कि ये फिनॉल लिखा मैंने, अब फिनॉल में ना, अब जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें OH भी दिखेगा, बेंजीन भी दिखेगा। तो सर बोलते थे हमें कि नहीं, एक बार में एक ही चीज़ देखो, OH देखो सिर्फ, या फिर एक बार में बेंजीन देखो। दोनों देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझ रहे हो? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें, बड़ा एक उनका पंच बड़ा अच्छा हुआ करता था, क्योंकि वो IISc बैंगलोर से PhD किया था उन्होंने। बट उस समय हमें पता नहीं था कि भाई IISc बैंगलोर क्या होता है। हमें तो IIT के बारे में ही पता था, लेकिन IIT तो IISc बैंगलोर के सामने कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि IISc में जो रिसर्च होता है वो IIT में उतने रिसर्च नहीं होते हैं, तो वो वहाँ से पढ़े हुए थे। और आपको बता दूं कि KVPY जो है वो एग्ज़ाम IISc बैंगलोर ही कंडक्ट करता है ना। Yes, sir. तो सर ने मुझे बताया कि डोंट सी होल वर्ल्ड। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें एक यहाँ पे बाउंड्री लगाना पड़ेगा, है ना, तुम्हें यहाँ पे एक बाउंड्री लगाना पड़ेगा। ये देखो, तुम्हें यहाँ पे एक बाउंड्री लगाना पड़ेगा। अब हमारा फोकस जो है ना बच्चों, अगर हमारा इस बाउंड्री के अंदर है तो ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम ये हो गया बाउंड्री, तो ये क्या होगा? सराउंडिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिस्टम डिसाइड करना है कि भाई हमारा फोकस कहाँ पे है, हमारा रिसर्च कहाँ पे चल रहा है। तो उसके बाहर क्या होगा? सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सपोज वंश ने क्या किया कि ये सिस्टम ले लिया और ये सराउंडिंग ले लिया। अब जब तुम स्विच को ऑन करोगे तो मोटर रिवॉल्व होना स्टार्ट होगा, फैन रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो जब बच्चों फैन रोटेट होना स्टार्ट होगा तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या दोस्तों? ये देखिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम, वेरी गुड साइमा, सिस्टम टू सराउंडिंग। यहाँ जो वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों, ये सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है।
वर्क ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है। अच्छा, लेकिन 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 ठीक है, लेकिन अब लेकिन क्या, हाँ, फरहान ने कहा, फरहान मुंबई से है ना, फरहान है क्या अवेलेबल? यस सर। फरहान ये बताओ कि मुंबई से तुम जब पूना आए तो पूना में कैसा फील हो रहा है तुम्हें? सर ज़्यादा फर्क तो नहीं है पर नया नया लग रहा है। नया नया लग रहा है ना? तो मुंबई के जैसे स्ट्रीट फूड को मिस करते होगे। पूना में तो स्ट्रीट फूड उतना अच्छे नहीं है, मैंने उसके रिस्पेक्ट में, है ना? और अपने फ्रेंड्स को यस मिस सर। कर रहे होगे, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा यस। ठीक है। तो जैसे फरहान मान लो कि ये हमने सिस्टम लिया, है ना, लेकिन तुमने कहा कि सर ऐसा करो ना, ऐसा करो ना कि आप एक एक नया स्लाइड ले लेते हैं पहले। हाँ, ये मैंने स्विच ले लिया और यहाँ पे मोटर लगा दिया। ये देखो, ये मोटर लगा दिया, समझने की कोशिश करना। और ये देखो, ये हो गया फ़ैन, ये हो गया फ़ैन, तो ये हो गया स्विच, ये स्विच, ये है मोटर, है ना, और ये है फ़ैन। और फरहान ने कहा ना कि सर ऐसा करो ना, इस पूरे को तुम सिस्टम ले लो। मीन्स हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है और यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग है। और ये जो डॉटेड लाइन तुम्हें दिख रहा है, ये बाउंड्री दिख रहा है, ये बाउंड्री दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ सिस्टम ही है ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग में इंट्रैक्शन नहीं है। तो जब सिस्टम एंड सराउंडिंग में इंट्रैक्शन नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं कि वर्क डन इज ज़ीरो। इसका मतलब वर्क डन तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिस्टम एंड सराउंडिंग में इंट्रैक्शन होगा, है ना हार्दिक? जब सिस्टम एंड सराउंडिंग में इंट्रैक्शन होगा तभी वर्क डन पॉसिबल होगा। लेकिन जब सिस्टम एंड सराउंडिंग में इंट्रैक्शन नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा बच्चों? ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे हियर वर्क ट्रांसफ़र, हियर वर्क ट्रांसफ़र, ओमकार, हियर वर्क ट्रांसफ़र इज ज़ीरो। वाई ज़ीरो? बिकॉज, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। हाँ, बिकॉज, हाँ इंग्लिश में लिखो, देयर इज नो, करेक्ट, इंटरैक्शन between system and surrounding. यस, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसी को संस्कृत आता है यहाँ पे? इसी को संस्कृत में लिख सकते हो क्या? सर इतना संस्कृत नहीं आता है। मान लो एक बात देखा भी नहीं है सर संस्कृत क्या होता है। 10th में ऐसे ही ढकल ढकल के सर कर दिया नहीं, संस्कृत। अपने को ऐसा इमेजिन करो कि तुम जो है ना तुलसीदास बन गए। तुलसीदास का नाम सुना है आपने? यस सर। हाँ, Yes. तुलसीदास बन गए और ये जो आप पढ़ रहे हो उसको आप संस्कृत में लिख रहे हो। देखो कितना अच्छा फील होगा। संस्कृत में मैं आपको कुछ बताता हूँ जी। फिर ऐसा लगेगा कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। हाँ वही तो, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। ट्राई करना तुम लोग एक बार लिखने का, क्योंकि इंग्लिश में बुक है, हिंदी में बुक है, मराठी में बुक है, संस्कृत में बुक नहीं है। संस्कृत में लिखना है इसको, ठीक है? सर थोड़ा ट्राई करने की भी कोशिश कर रहे तो इतना वियर्ड फीलिंग आ रहा है सर कि आगे वो ट्राई करने का मन नहीं कर रहा है। और ये सब जो है ना, ये सब पढ़ने के लिए ना तुम्हें टेंपल में बैठना पड़ेगा, कहीं टेंपल में बैठ करके लिखना पड़ेगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पे तुमने देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा। थर्मोडायनेमिक वर्क का डेफिनेशन एग्जाम में आता है या इंटरव्यू में पूछा गया तुमसे, तो क्या बताओगे? थर्मोडायनेमिक वर्क में जब सिस्टम एंड सराउंडिंग का इंटरैक्शन होगा तभी वर्क ट्रांसफ़र पॉसिबल है। बट व्हेन देयर इज़ नो इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन वर्क ट्रांसफ़र इज़ ज़ीरो। ठीक है? जीरो। तो वर्क ट्रांसफ़र के लिए मीन्स अगर तुम कमरे में बैठ के कितना भी पढ़ाई करते हो लेकिन उससे लोगों का बेनिफिट नहीं हो रहा है तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो? यस सर। ठीक, ठीक है बच्चों, लेकिन इसको उसको ओपन कर दो। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक कमरे में बैठ करके, जैसे जेल में लोग बैठ करके कोई काम कर रहे हैं बट उससे लोगों का बेनिफिट अगर नहीं हो रहा है या सराउंडिंग में उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम काम नहीं कर रहे हैं ना, चाहे आप कितना भी पढ़ाई क्यों ना करते हो।
तो इसका मतलब है कि जब आपका इंटरेक्शन सिस्टम टू सराउंडिंग में होगा तभी वर्क ट्रांसफ़र होगा, सिस्टम टू सिस्टम वर्क ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओके, ये हम देखते भी हैं। तो ये थर्मोडायनामिक वर्क का डेफिनेशन हो गया। चलो अब देखो, इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली। ये देखो, ये देखिए, आपने न्यूटन्स का नाम सुना है ना? न्यूटन्स, अच्छा, Yes, sir. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सुना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना है ना? अच्छा, लेकिन आप एक ऐसा साइंटिस्ट है जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और उनका नाम है जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल्स एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, यस सर। जूल्स एक्सपेरिमेंट। तो देखो जूल्स ने क्या किया, ये जर्नी समझने की कोशिश करना। जूल्स ने क्या किया ना कि उसने एक ऐसा कंटेनर लिया, है ना, आप इसको एक ऐसा सिस्टम लिया उसमें, और उस सिस्टम में वाटर को फिल कर दिया, है ना, हाफ लेवल तक ये वाटर को फिल कर दिया। ठीक है देवांश? हाँ, अब वाटर को फिल करने के बाद उसने क्या किया ना, उसने एक व्हील लगाया ऐसा, उसको उसने कनेक्ट किया मोटर से, और फिर आप समझ रहे हो यहाँ पे स्विच वगैरह हो, ठीक है। और आर्य है क्या? और जूल्स ने क्या किया, इस वाटर का टेम्परेचर को मेज़र किया। तो सपोज़ इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या आ रहा है, T1 आ रहा है। कब? जब पैडल ऑफ था तब। इसका मतलब है इसको हम पैडल व्हील बोल सकते हैं। पैडल देखे हो ना, बाइसिकल का पैडल देखे हो? हाँ, तो उसी तरह का पैडल व्हील है। तो ये ऐसे रोटेट होता है, समझ रहे हो? तो जब ये ऐसे रोटेट होगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा वाटर में, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा ऐसे वाटर में। सर आई एम प्रेजेंट एक्चुअली, हाँ, वो माइक का बटन लेफ्ट साइड में होता है तो वो कट हो गया गलती से। ठीक है आर्य, ठीक है, कोई बात नहीं। आर्य अभी भी जूडो का प्रैक्टिस करते हो क्या आप? सर वो 3 इयर्स पहले छोड़ दिया सर। अरे अच्छा, अच्छा ये बताओ कि हमारे इवेंट टीम में कौन है? इवेंट टीम में कौन कौन बच्चे हैं? इवेंट, सर खुशी, प्रेक्षा और अमरदीप है। ठीक है। तो बच्चों ये अभी नीट का रिज़ल्ट तो आया नहीं है, और JEE का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। तो नीट की जो हमारी जो रैंकर है ना, वो संडे को तुम्हारा क्लास लेने वाली है। मैंने आपसे 2 साल सीनियर है, ऐसा नहीं है, बट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी और बताएगी कि उसने कैसे पढ़ाई किया, क्या किया, है ना, तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, या उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रहे थे, है ना। बहुत शार्प है और बहुत टॉकेटिव है वो, बहुत ज़्यादा बात करती है। तो अच्छा रहेगा आपको, आप उससे सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। और तो मैंने उसको बोला है कि आप तुम क्लास लो एक, है ना। तो संडे को वो क्लास लेगी, ठीक है। एक तो उसका लेक्चर है, दूसरा जो है जो हमारा JEE का जो एडवांस्ड का जो रैंकर है, अभी JEE एडवांस्ड का आ गया रिजल्ट, ठीक है। हाँ, तो उसका लेक्चर है, ठीक है। तो ये 2 लोगों का है। तो मैं पहले स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, पहले नीट का लेक्चर कराता हूँ, उसके बाद जो है फिर JEE एडवांस का जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको क्लास लेंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, क्या किया, और आपको क्या क्या कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जो इवेंट टीम वाले होंगे उनको मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ। और ये हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा जो है, मेरा एक फ्रेंड है, वो IIT मद्रास से ना, IIT मद्रास से, है ना, उसने MTech किया है, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरा फ्रेंड है। तो अभी वो RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेंगलोर में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसमें वो प्रोफेसर है, ठीक है। तो वो भी अपने लाइफ को, उसका ऑल इंडिया रैंक 3 था गेट एग्ज़ाम में ना, उसका ऑल इंडिया रैंक 3 था, AIR 3 था। 3।
तो वो तुम्हें बताएगा कि कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है ना। एक मिनट, ये मैडम का कॉल आ रहा है। यस सर। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। ठीक है, तो ये कुछ जो है अभी प्लान है। ओके, हाँ, मैं कहाँ पे था, मैं जूल्स पे था ना। हाँ, तो जूल्स एक्सपेरिमेंट। तो देखो बच्चों, जूल्स ने क्या किया। सर एक पूछना था, हम्म। सर ये सारे संडे पे ही होंगे ना? 2 तो लेक्चर संडे को होंगे। नीट और जी एडवांस ना? हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ, यस मैम। ओके, एनी टाइम मैम। मैम, स्टूडेंट्स आर अवेलेबल ऑन सैटरडे संडे। So they are available in the evening. Okay, so ma'am, you can plan from 4 o'clock, 5 o'clock. Yeah, after 4 they are free. No problem ma'am. Okay. चलो, हाँ, कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये मोटर है और ये व्हील है। अब क्या होगा कि मोटर को जब, तो जूल्स ने क्या किया ना कि पहले इस वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर लिया। इनिशियल टेम्परेचर जो था, इनिशियल टेम्परेचर ये क्या था, T1 था। और जब उसने मोटर को ऑन किया, तो ऑन करने के बाद क्या होगा कि ये पैडल व्हील रोटेट होगा और रोटेट होने से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, है ना समृद्धि। हाँ, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और एनर्जी ट्रांसफ़र होने से, अच्छा, ये पैडल व्हील अगर रोटेट होगा तो तुम कुछ देख पा रहे हो क्या, क्या होगा। तो जब ये पैडल व्हील रोटेट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन क्या होगा, ध्रुव बढ़ेगा। और कोलिजन बढ़ने से क्या होगा हार्दिक, टेम्परेचर टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो अब वो T1 से कहाँ चला जाएगा, T2 में चला जाएगा, T2 है ना। तो फाइनल टेम्परेचर अभी क्या है, T2 फाइनल टेम्परेचर है T2। T2 तो इनिशियल टेम्परेचर था T1, फाइनल टेम्परेचर हो गया T2। अब देखो जूल्स का क्या कहना था, देखो, और इवन जूल्स ने, जानते हो, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इनको बहुत रिस्पेक्ट देना है। तो जूल्स जो है, उन्होंने क्या किया ना, एक और अरेंजमेंट किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं ना कि इसके बाहर जो है हम उलेन कोटिंग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक इंसुलेशन। मीन्स इसे हम स्वेटर पहना देते हैं, जैकेट पहना देते हैं, है ना। जैकेट, किस कंपनी का जैकेट सबसे फेमस है। सर कोई भी ले लो, गुची। अच्छा, ठीक है, चलो, तो ये अच्छा होता है क्या। ओके, तो जो अपने हाँ, सर। समृद्धि ने बोला, भाई उसी कंपनी का जैकेट ले लेते हैं। और ये जो जैकेट है ये बाहर से आपने ऐसे लगा दिया। अब देखो बच्चों, जब दीक्षा, जब ये जैकेट लगा दोगे तो क्या होगा, अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा और बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो गया, Yes, sir. है ना। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर वाटर का क्या था, T1 था, है ना, विथ इंसुलेशन एंड आफ्टर टाइम T, now the temperature is T2, है ना, विथ Yes, sir. इंसुलेशन, है ना। चलो, सोहा है क्या।
तो यस सर। सोहा, आप कहाँ रहते हो? T1 से वानोरी, फातिमा नगर। फातिमा नगर में रहते हो, ठीक है ठीक है। वहाँ पे जो है ना, जोशी वड़े वाले हैं ना वहाँ पे, आप गए हो क्या वहाँ? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो सोहा ये देखो, इनिशियल टेम्परेचर था T1, अब टेम्परेचर क्या हो गया? T2। अब मुझे क्या चाहिए सोहा, कि फिर से टेम्परेचर T1 चाहिए, फिर से टेम्परेचर मुझे T1 चाहिए। पहले वाटर का टेम्परेचर T1 था, फिर जब पैडल व्हील तुमने ऑन किया तो पैडल व्हील घूमने लगा, और वो जब रोटेट हो रहा है तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर मेज़र कैसे करोगे? थर्मोमीटर से। अब हमें अगेन टेम्परेचर क्या चाहिए? T1 चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, बताओ, हार्दिक बताओ क्या करेंगे? पहले था T1, फिर हो गया T2, अब हमें T2 से फिर से T1 लाना है। सोहा क्या करें? T2 से फिर T1 लाना है, क्या करना पड़ेगा? सर वो जो आपने कोटिंग तो लगा दी, पैडल व्हील को रेस्ट पे आना पड़ेगा। वेरी गुड, क्या बात है, अरे बहुत तुम लोग इंटेलिजेंट हो। तो पैडल व्हील को स्टॉप करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, एडियाबैटिक कोटिंग जो हमने लगाई है या फिर इंसुलेशन, उसे रिमूव करना होगा। हाँ, उससे ऑटोमेटिकली सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा हम्म, एंड इवेंचुअली टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। राइट राइट राइट। तो ये एडियाबेटिक इंसुलेशन जो है, एडियाबेटिक इंसुलेशन मीन्स ये जो जो कोटिंग है, जो स्वेटर आपने पहनाया है ना, इसको हटा दो। तो हटाने से क्या होगा? हीट लॉस होने लगेगा। और पैडल व्हील को स्टॉप कर दो। तो जब हीट लॉस होगा तो स्लोली स्लोली वाटर का टेम्परेचर T1 हो जाएगा। सही है? तो जूल्स ने ये एक्सपेरिमेंट बताया कि यस सर। T1 टेम्परेचर था विथ इंसुलेशन, ठीक है, और ये आ गया T2 में। अब उसने क्या किया कि T2 से T1 जाने के लिए विदाउट इंसुलेशन करना पड़ेगा। विदाउट इंसुलेशन, इसका मतलब है कि प्रोसेस क्या हो गया? क्या साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक बच्चों? क्या प्रोसेस साइक्लिक हो गया? नाउ है ना, तो नाउ प्रोसेस इज क्या? साइक्लिक। तो जब प्रोसेस साइक्लिक हो गया तो तुम T1 से T2 में गए, फिर T2 से T1 में आ गए, है ना? लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि जब जितना पैडल ने वर्क किया, वो कंप्लीट वर्क से जो हीट डेवलप हुआ, वो हीट बाहर चला जाना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे पैडल घूमेगा ना, तो जब पैडल घूमेगा तो उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं कि वर्क हुआ। तो जो भी वर्क से जो हीट डेवलप होगा, वो हीट अगर बाहर चला जाता है तो टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि प्रोसेस क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। और फिर बहुत ही पावरफुल लॉ आया जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ में जूल्स ने बताया कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, कोई साइकिल में कोई प्रोसेस हो रहा है, मीन्स T1 से T2, T2 से T1, तो T1 हम तभी अचीव कर पाएंगे कि जितना वर्क डेवलप हो रहा है, जितना वर्क से हीट डेवलप हुआ, वो हीट, है ना, मीन्स अगर पैडल व्हील घूम रहा है तो पैडल व्हील घूम रहा है तो वर्क हुआ, उससे जो हीट डेवलप हुआ, अगर वो हीट कंप्लीटली बाहर चला जाए, कंटेनर से बाहर चला जाए, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। तो जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो T2 T1 को अचीव कर लेगा। समझे क्या? यस सर। है ना? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये देखो बच्चों, बहुत 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 पावरफुल है कि इन साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक मीन्स अब क्लिक हो रहा होगा। साइक्लिक का मतलब है कि पहले हम 10th में थे, 10th से 11th में गए, फिर 11th से 10th में गए, फिर 10th से 11th में गए, फिर 11th से 10th में गए, 10th से 11th में गए, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में, हाँ, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? जो टोटल वर्क है वो टोटल हीट के बराबर होना चाहिए। मीन्स पैडल से जो वर्क डेवलप हो रहा है, जो पैडल तो घूम रहा है तो वर्क हो रहा है, उस वर्क से जो हीट डेवलप हो रहा है, अगर वो हीट कंप्लीटली बाहर चला जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। तो T1 T2, T2 से T1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल हीट।
और इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि दिस वर्क एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबरार। अबरार जी है, दिस वर्क एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, है ना। तो वर्क एनर्जी जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट एनर्जी, फॉर हीट। इसका मतलब है बच्चों, कहीं ना कहीं ये एनर्जी कंजर्वेशन को डील कर रहा है क्या? एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वर्क जब डिसअपियर होगा तो हीट अपीयर होगा। इसका मतलब है कि यस, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा है, ये तो कंजर्वेशन ऑफ क्या है? एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बच्चों, और इसी को बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है सर आप 1 मिनट वो डायग्राम वाले स्लाइड पे लेके जा सकते जी। हाँ सर 1 मिनट। तो ये एक्सपेरिमेंट एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि पहले सर ने वाटर लिया, वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर लिया, फिर पैडल व्हील को मीन्स मोटर को ऑन किया। मोटर को ऑन करने से पैडल व्हील घूमने लगा, रोटेट होने लगा। तो जैसे जैसे पैडल व्हील रोटेट हो रहा है वैसे वैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो T1 से T2 चले गए, लेकिन अगर हमें T2 से T1 आना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम पैडल व्हील से जो वर्क डेवलप हो रहा है, वर्क से जो हीट डेवलप हो रहा है वो हीट कम्प्लीटली बाहर चला जाना चाहिए, क्योंकि हीट ही रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर राइज करने का। तो अगर हीट ही बाहर निकल जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि प्रोसेस साइक्लिक तभी हो सकता है जब वर्क इक्वल्स हीट हो जाए। वर्क से जो हीट डेवलप हो रहा है, जितना वर्क हुआ उतना हीट डेवलप होना चाहिए और वो हीट बाहर चला जाना चाहिए। थैंक यू सर, डन। डन, ओके। इसका मेरे पास 3D डायग्राम भी है, मैं आपको शो करता हूँ अभी जस्ट। ये देखो 3D डायग्राम भी है मेरे पास। मैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पहले पढ़ा था तो मुझे समझ में ही नहीं आता क्या है। ये देखो, हाँ ये एक्सपेरिमेंट देखो, ये जूल्स एक्सपेरिमेंट है। तो देख रहे हो ना, ये हो गया पैडल व्हील, ये पैडल व्हील है और इसको इसने कनेक्ट किया है वेट से, मोटर की जगह वेट से। इसका मतलब जब ये वेट नीचे जाएगा ना, जब ये वेट डाउन जाएगा तो ये इस पैडल व्हील में से रोटेशन होगा। तो पहले इनिशियल टेम्परेचर था T1, अब जैसे जैसे पैडल व्हील रोटेट हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो T1 किधर चला गया? T2 में चला गया। और देखो यहाँ पे इसने एडियाबेटिक इंसुलेशन लगाया है ना, सो बाहर से ऐसे स्वेटर पहना दिया है इसको, जैकेट। ये जैसे अभी समृद्धि ने बोला ना कि ये जैकेट सर जो है, ये जैकेट पहना दिया गया है ना समृद्धि? हाँ यस हाँ। तो क्या होगा कि जब ये पैडल व्हील ऐसे घूमेगा तो इसका टेम्परेचर राइज होगा। अब हमें T1 से T2 गए, लेकिन अगर हमें फिर से T2 से T1 आना है तो ये स्वेटर हमें हटाना पड़ेगा, स्वेटर हटाना पड़ेगा, पैडल व्हील को बंद करना पड़ेगा। तो वैसे केस में जो भी हीट डेवलप हुआ था वो बाहर निकल जाएगा। तो जब वर्क से जो हीट डेवलप हुआ था जब वो बाहर निकल जाएगा तो T2 T1 के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। चलो, लेकिन एक सिचुएशन ये है, देखो एक सिचुएशन क्या है ये है, ठीक है। तिथि है क्या? यस सर। तिथि ये बताओ कि जैसे अभी तुमने T1 से तुम T2 पे गए ना, ठीक है। T1 से T2 पे गए, लेकिन अगर तुम T2 से T1 नहीं आ पा रहे हो, तुमने पैडल व्हील भी स्टॉप कर दिया, तुमने एडियाबेटिक इंसुलेशन भी हटा दिया,
लेकिन तब भी टेम्परेचर T1 अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि इनिशियली मान लो कि अगर ये 26 रहा होगा और अब टेम्परेचर मान लो 100 रहा होगा, तो 100 माइनस 26 का डिफरेंस क्या हो गया? 10 माइनस 6 4 और 9 माइनस 74। 74। इसका मतलब है कि अगर ठीक है 74 हमने एडियाबेटिक इंसुलेशन हटाया भी, पैडल व्हील स्टॉप भी किया, तो ये टेम्परेचर धीरे 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 हाँ धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन 26 मेरा सपोज एक सिचुएशन ले लेते हैं, 26 अचीव नहीं हुआ। मान लो हम टेम्परेचर हमने अचीव किया से 36 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब है कि 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ गया? 10 डिग्री सेल्सियस गया कहाँ? तो एब्जॉर्ब हो गया। वेरी गुड, क्या सर बात वो है। जो वेट है एक्स्ट्रा उसको ले करने में भी थोड़ा बहुत वर्क होगा, तो उसमें जी भी एनर्जी लॉस होगी, तो उसके कारण फिर वापस वो टेम्परेचर नहीं अचीव होता है। जी, तो इसका मतलब है कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर अगर वो 26 अचीव नहीं हुआ, अगर 26 अचीव हो जाता तो प्रोसेस साइक्लिक हो जाता। लेकिन अगर 26 अचीव नहीं हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब है कि जो 10 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस वाटर एब्जॉर्व कर लेगा, और उस 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होगा वाटर का? बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस आएगा, हाँ जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस वाटर रिसीव कर लेगा, और वाटर रिसीव करने से उसमें एक अपना एनर्जी आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, है ना। लेकिन वो साइक्लिक नहीं रहेगा, वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है जी? हम कह सकते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस है वो एक आइडियल केस हो गया। बिल्कुल, अगर साइक्लिक हो गया मीन्स रिवर्सिबल हो गया, या फिर साइक्लिक अगर हो गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यस साइक्लिक का मतलब है लॉसेस नहीं हुआ, तभी तो अपोजिंग फोर्सेस एकदम ही नहीं है, ड्राइविंग नेग्लेक्ट है, फ्रिक्शन ज़ीरो है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम लॉस कंसीडर करें तो जो हीट और वर्क पहले इक्वल आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि हीट एंड वर्क इक्वल नहीं आएगा। अगर दोनों इक्वल आ जाता तो साइक्लिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो अगर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू का डिफरेंस अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो अगर यहाँ पे डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ये समझ रहे हो ना, डी बार लिखा है मैंने, ये डी बार लिखा है। डी बार और डी बार का मतलब समझते हो क्या? ये पाथ फंक्शन है, मैंने बताया था तुम्हें। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो पाथ फंक्शंस को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बार क्यू माइनस डी बार डब्ल्यू अगर ज़ीरो आ गया तो प्रोसेस साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं आया तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस वाटर रिसीव कर लेगा और अपना एनर्जी को बढ़ा देगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे डी यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल एनर्जी। तो फिर यहाँ से डी क्यू इज इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये एक इक्वेशन आया, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये साइक्लिकली वैलिड नहीं है, किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। अगर साइक्लिक आ जाएगा तो डी यू ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने वो DU क्यों दिया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपका नाम क्या है? साइमा। यस सर। ठीक है साइमा, आप शायद जलगांव में रहते हो ना? यस सर। तो अगर मान लो कि हम लोग जलगांव गए तो हमें कहाँ सबसे अच्छा फूड मिलेगा खाने को? सर सिल्वर पैलेस करके एक होटल है। आप लोग जाते हो हमेशा वहाँ पे? सिल्वर पैलेस? हाँ सर। क्या खाते हो वहाँ पे बताओ, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। हाँ सिल्वर पैलेस जी, सिल्वर पैलेस बच्चों ध्यान रखना। सर वो वेज है तो ज़्यादातर पनीर। अच्छा वहाँ पे वेज, तो पनीर की वैरायटीज़ बहुत मिलती है वहाँ पे, है ना।
ठीक है। हाँ तो सर। समृद्धि ध्यान रखना, अगर आप जलगांव जाते हो तो सिल्वर प्लेस जाना, है ना। और यस है ना, और हमारे एक स्टूडेंट पारुल भी है, पारुल भी वेजिटेरियन है। तो हाँ। सर। नहीं, बहुत लोग अच्छा सर मैं भी वेजिटेरियन नहीं हूँ वैसे। तो पारुल नॉन वेज लवर है। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, ओके ओके। तो कोई बच्चा था शायद हमारे क्लास में जो वेजिटेरियन था, सोहा है ना, शायद सोहा है, वैसे हाँ काफी सर, है मैं हूँ। रोनित है रोनित। मैं भी दीक्षा मैं है, भी वेजिटेरियन हूँ सर। तिथि भी है, हाँ दीक्षा है, तिथि है, ये सारे बच्चे हमारे मैं वेजिटेरियन भी हैं। हूँ सर। और सर मैं भी। सांभवी है, और अभी रोनित ऋषि है ना। रोनित ऋषि लेकिन ना Yes, sir. चुपके एग खा लेते हैं ना रोनित ऋषि। नो सर। नहीं ना, ठीक है। नो सर। अदिति क्या है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? अदिति है, तो वेजिटेरियन। अच्छा हाँ वेजिटेरियन है। तो ध्यान रखना, सिल्वर पैलेस, जलगांव का सिल्वर पैलेस बहुत फेमस है। अच्छा ये बताओ साइमा, ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, मैंने रेलवे स्टेशन के आसपास है क्या? हाँ सर। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप फैमिली के साथ गए और वेटर वगैरह ने बहुत अच्छा बिहेव किया आपके साथ, बहुत अच्छे से सब कुछ पेश किया, और उसका जो बिल आया, मान लो कि बहुत खुश थे आप उस दिन, बर्थडे था आपका, 5000 का बिल आया, है ना, 5000 का बिल आया, और आप इतने खुश थे उस दिन क्योंकि आपका बर्थडे भी था और रिजल्ट भी आया था। ऐसा हुआ है, मान लेते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं, बर्थडे भी है, रिजल्ट भी आया है, और आपने 5000 की जगह वेटर को 5500 पे कर दिया, है ना। उसने बोला कि मैम आपका बिल 5000 हुआ है, तो 500 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। आप इतने खुश थे, आपने बोला ना कि सर कि आप रख लो 500 रुपीज़, मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, ठीक है। ऐसा साइमा आप करते हो क्या? सर करते हैं बट इतने 500 नहीं। अच्छा ठीक है। तो क्या होगा कि अगर साइमा ने 500 रुपीज़ उसको दे दिया, तो उस वेटर को लगेगा यार ऐसे भी लोग होते हैं यार कि जो इतना डोनेट भी कर दे, और बड़ा एक अच्छा इमेज बन जाएगा कि भाई जब भी ये जाएंगे ना तो एक एक जैसे 2 रोटी देना था तो एक एक्स्ट्रा रोटी दे देगा वो, उसका बिल नहीं जोड़ेगा, है ना। एक अच्छा, एक पॉजिटिव चीज़ें हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल था टेम्परेचर मान लो 5000, अब हो गया 5500। अगर हमें 5000 का बिल आया और 5000 मैंने पे कर दिया, तो वो हो गया साइक्लिक प्रोसेस, जितना बिल उतना पैसा, साइक्लिक हो गया। लेकिन 5000 का बिल है और तुम 5500 पे कर रहे हो, तो वो 500 किधर गया? वो वी कैन से इंटरनल एनर्जी। यस, तो वो जो 500 है उस वेटर के पास गया, और वो वेटर बहुत अच्छा फील कर रहा है। अब वो 500 से हो सकता है अपने बच्चों के लिए वो स्वीट्स लेकर के जाए, कुछ खरीद करके लेकर के जाए, और बोलेगा कि यार एक बहुत अच्छा कस्टमर आया था और उसने मुझे 500 रुपीज़ दिया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है एक एनर्जी डेवलप होगा, एक अच्छा एनर्जी। ऐसे भी कस्टमर अगर मिल जाए, सिर्फ 10 कस्टमर रोज़ मिल जाए तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है सो जी। हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई। हाँ, उसका एक्चुअली जब आप इंटरनल बोलते हो तो उसमें वो पोटेंशियल भी आ ही जाता है। तो पोटेंशियल कैसे, इट शुड बी काइनेटिक ना, क्योंकि अगर हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तभी तो कोलिजन एक्ट होगा। एक्चुअली जब एनर्जी की बात आती है ना तो बहुत एनर्जी होता है। जैसे कि देखो, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, ट्रांसलेशनल है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल है ना। उसके बाद है इस तरह के बहुत सारे एनर्जी है। अभी एनर्जी मुझे लेना भी है, मैं आ रहा हूँ एनर्जी पे। तो लेकिन हम लोग सिर्फ क्या जानते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल जानते हैं, और अभी थर्मोडायनेमिक्स में हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस है, तो अगर मान लो बच्चों इसको मैंने DQ ले लिया और इसको मैंने DW ले लिया, है ना, या इसको मैंने DQ ले लिया, इसको मैंने DW ले लिया, तो ये जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस किसके इक्वल हो गया? 500 के। और वो 500 क्या देगा? वो 500 जो है
उस वेटर का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, जिसको हम बोलते हैं डी यू बोलते हैं। तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम कि डी क्यू माइनस डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। यही तो मैंने लिखा है ना। अब मैंने लिखा है 5000 माइनस 5500 या फिर 5500 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हर जगह ये अप्लाई होता है, देख लो, कहीं भी देख लो। सर हाँ बोलिए। एक रिक्वेस्ट थी, आप आज 12:30 को छोड़ दोगे क्या? कहीं जाना है आप वो लोगों को? रिवाइज करना था सनी सर। नहीं, अच्छा, वो सनी सर ने जो चार्ट किया वो रिवाइज करना था एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर डिवाइस भी समझ करते हैं। ओह, चलो अच्छी बात है। आज रिवाइज करना है। तुम लोग का कुछ टेस्ट वगैरह है क्या? नहीं नहीं सर, सर, सर ही बोले सर, बिना पढ़ने नहीं आना। हाँ वाह, क्या बात। हाँ सर, तो हाँ सर। नहीं तो फिर सर सनी से हम पोजीशन लगा देंगे। हाँ ऐसा होता है ना। हाँ सर 25 टाइम लिखना पड़ेगा सर। 25 टाइम्स लिखना पड़ता है आपको, माने ये पनिशमेंट होता है आपका। हाँ हाँ सर। सर आंसर नहीं आया सर अगर आंसर नहीं दे पाए तो या फिर गलत दे दिया। तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं, पूरे के पूरे नोट्स। हाँ पूरे के पूरे Yes, नोट्स sir. लिखने पड़ते हैं। चलो बहुत अच्छा। मैंने सुना है कि जो टीचर जितना स्ट्रिक्ट होता है ना उतना अच्छा होता है। माने उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक ड्राइविंग फोर्स आता है कि मैं नहीं बदलूंगा चाहे कोई भी कुछ करके देख ले। वो हमारा ईगो होता है। लेकिन अगर हम बदल जाते हैं और टीचर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है और वो वही तो हमें आगे बढ़ाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे टीचर्स होते हैं बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं और उनके स्ट्रिक्टनेस के कारण जो है हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर नॉलेज अपडेट होता है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है उसका। चलिए यस है ना। ये तो था जूल्स एक्सपेरिमेंट। तो ये समझ में आया तुम्हें ये क्या मैं बताना चाह रहा था? चलो यस सर। तो यस ये देखिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, ये देखिए। हाँ बताना ज़रा मैं क्या लिखूँ, बताना मुझे। मेरा जो है ना इंग्लिश बहुत वीक है। हाँ बताना ज़रा। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ जी। फर्स्ट क्या लिखूँ बताओ? अभी जो भी तुमने सीखा लिखो, उसको इंग्लिश में लिखो। हाँ क्या लिखूँ मैं? इन अ प्रोसेस। हाँ इन अ प्रोसेस। इन अ प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो ना? विथ लॉस, है ना। क्या लिखो बच्चों? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हाँ तो डी क्यू क्या होता है? हीट। डी यू क्या होता है Heat. बच्चों? इंटरनल। इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड। और डी डब्ल्यू एंड क्या डब्ल्यू होगा? वर्क। वर्क हो जाएगा, वर्क, है ना। अच्छा लेकिन इन साइक्लिक प्रोसेस बच्चों There is no loss, so dq equals to dw. वेरी गुड वेरी गुड। चलो लेकिन ये जो नोटेशन है ना वो बुक टू बुक वैरी होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट पे लिखता हूँ। इसे केमिस्ट्री में ना जो हमारा लोकल राइटर का बुक्स है ना उसमें डी क्यू को लिखा है क्यू और डी यू को लिखा है डेल यू और डी डब्ल्यू को लिखा है डब्ल्यू, है ना। तो इसका भी मीनिंग वही हुआ, क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में तुम्हें ये दिखेगा तो मीनिंग सेम ही है। और अगर साइक्लिक होगा तो क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा फॉर साइक्लिक। ठीक है, होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होगे। चलो है ना। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो हो गया दोस्तों। अभी देखो नेक्स्ट हम आते हैं
वर्क डन इन क्लोज्ड सिस्टम, वर्क डन इन क्लोज सिस्टम, वर्क डन इन क्लोज सिस्टम। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैंने लिखा सिलेंडर और ये लिया है पिस्टन, और ये है पिस्टन और इससे कनेक्टेड रहेगा व्हील, ऐसा ऐसा कनेक्टेड रहेगा व्हील, है ना। अभ्युदय है क्या? वर्क डन इन क्लोज सिस्टम है, ठीक है। तो मेरी वॉइस आ रही है ना अभ्युदय बच्चों? यस आ रही है। आ रही है ना, ठीक ठीक ठीक। ये सारी है। मुस्तफ़ा, अब क्या होगा, इसमें ले लो गैस। अब क्वेश्चन है सर ये गैस कहाँ से आया, तो यहाँ पे दो ऐसे वॉल्व होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं इनलेट वॉल्व, दूसरे को हम बोलते हैं एग्जिट वॉल्व। तो यहाँ से एयर इंटर होगा और एयर इंटर होने के बाद जो है ना, यहाँ पे एक हीटर लगाओ या स्पार्क प्लग लगाओ, ये हीटर है, तो वो एयर को हीट करेगा। तो जब जैसे से वो एयर को हीट करेगा ना, वैसे वैसे एयर जो है एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा। तो जब वो एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा तो वो एयर जो है वो पिस्टन को ऐसे पुश करेगा। तो जब ये पिस्टन को पुश करेगा ना, ध्यान दो, जब ये पिस्टन को ऐसे पुश करेगा तो हमारा सिस्टम कौन सा हो गया, पहले ये डिसाइड करो सिस्टम कौन सा होगा। ताहिर, सर जहाँ हीटर लगा हुआ है एयर। सर आप एक मिनट क्वेश्चन रिपीट करेंगे आपका? जी मेरा क्वेश्चन है कि जब आप हीटर लगाओगे ना, हीटर, तो हीटर हीट रिलीज़ करेगा। तो एयर जो है ना, जहाँ से एयर इधर से इंटर हो रहा है, तो जब एयर इंटर हो रहा है और ये वाल्व बंद है, तो जा कर के एयर यहाँ इकट्ठा होने लगेगा और फिर आप इसको हीट कर रहे हो। तो हीट करोगे तो एयर एक्सपैंड होगा ना, एक्सपैंड का मतलब है एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो और एक्सपैंड होगा। इंक्रीज होगी तो फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी ज़्यादा। हाँ, तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होने से अब ये पिस्टन को क्या करेगा वैभवी, पुश करेगा, है ना। तो बच्चों हमें ना सिस्टम ये लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन यहाँ चल रहा है। ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है ना हार्दिक, ये हमारा सिस्टम हो गया। और बाहर क्या हो गया, बाहर जो हो गया ये सराउंडिंग हो गया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग भी तो उस पर प्रेशर लगाएगा ना, एयर का भी तो प्रेशर होगा। तो अगर मान लो कि एयर का प्रेशर है पी एक्सटर्नल मीन्स बाहर का प्रेशर, या फिर हम पी चलो छोड़ दो, एफ एक्सटर्नल ले लेते हैं, एफ एक्सटर्नल। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क बता सकते हो? तो वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई फोर्स, अगर हम बाहर का फोर्स लेते हैं, अभी अंदर का नहीं, बाहर का फोर्स अगर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं डी एक्स लिख सकता हूँ। मान लो ये पिस्टन टी टाइम के बाद जो है, पिस्टन जो है टी टाइम के बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है डी एक्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया वर्क डन। अच्छा, प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स रिवीजन में रखना, नहीं तो भूल जाओगे। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्रेशर इनटू एरिया। ये यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया इंटू लेंथ को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो, है ना। अब लेकिन यहाँ पे पिस्टन पहले यहाँ आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर थोड़ा और ऊपर गया होगा, फिर और मूव किया होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टेशंस हैं,
इन बिटवीन बहुत सारे स्टेशंस हैं, तो सारे स्टेशन का हमें दीक्षा क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। कहाँ से कहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है V1 और यहाँ वॉल्यूम क्या है V2, यहाँ पे वर्क डन क्या है 0, यहाँ पे वर्क डन क्या है W, तो 0 से हमें W जाना पड़ेगा और V1 से V2 जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों W इज इक्वल्स टू V1 से V2 इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल इंटू DV। सर ये क्या बताया सर आपने? सर ये तो सर समझ आया। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर यहाँ पे कौन से नहीं अब सर, के आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया? अब क्योंकि प्रेशर वेरिएबल एक्टर है यहाँ। हाँ तो है ना, आंसर वर्क को शायद मॉड में लेना चाहिए ना, क्योंकि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब V1 से V2 देखे तो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क नेगेटिव होगा, फिर फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो रहा है वो। जी अच्छा, तो यहाँ पे एक्सपेंशन है तो वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है, अग्री विथ यू। अब एक चीज़ यहाँ पे एकदम बारीकी को समझने का कोशिश करो। जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे जो है ना, ये सिंबल समझ पा रहे हैं क्या? ये क्या है सिंबल? ये सिंबल समझ पा रहे हैं? इंटीग्रेशन है, आप समझते हो ना? इंटीग्रेशन का मतलब है ऐड करना, 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ ऐसे ऐड कर रहे हो। तो ये पूरा जर्नी जो है ना ऐसे ऐड कर रहे हो, तो ये तुम्हें टोटल आ जाएगा, टोटल, है ना वृशाली? वृशाली हाँ, तो इसको है ना ऐड करने को ना वृशाली हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं ऐसे, ये यस सर। ठीक है। हाँ, इसको कपिल शर्मा कुछ बोलते हैं ना, इस तरह के सिंबल को कपिल शर्मा जी कुछ बोलते हैं ना। कपिल शर्मा शो देखते हो आप लोग कभी कभी? यस सर। हाँ, तो इसको कपिल शर्मा इस तरह के सिंबल को क्या बोलते यस हैं? सर। सो बहुत पहले ऐसे बोलते थे बाबा जी का ठुल्लू टाइम्स। हाँ, बाबा जी का। यस सर, बाबा जी का टुकली। हाँ, तो आप समझ रहे हो, मैंने इंटीग्रेशन Yes, जब भी sir. आएगा तो आप ऐसा, अब ये सब चीज़ें ना हमें कनेक्ट करना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए, क्या कर सकते हो, है ना, ऐसा समझना पड़ता है। सर कनेक्शन हॉरिबल था। ठीक है, तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर है क्या? सराउंडिंग प्रेशर है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सराउंडिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, घर से बाहर वाले कंट्रोल में नहीं होते हैं। आपके कंट्रोल में कौन है? घर वाले। इसका मतलब है हमारे कंट्रोल में सिस्टम है, सराउंडिंग नहीं है। कर लगा? हमारे कंट्रोल में घर के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। हाँ सर समझा। यस सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हमने Yes. प्रेशर लिया है वो बाहर का प्रेशर लिया है। बाहर का प्रेशर हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में तो सिस्टम का प्रेशर है, माने घर का प्रेशर है। घर के लोग हमारे कंट्रोल में, बाहर के लोग नहीं हैं। तो फिर देखो अब क्या हुआ। तो देखो ये जो जर्नी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। फॉर्मूला लिख देना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला के पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या हुआ कि फिर बोला गया अरे यार ये तो जो प्रेशर हमने लिया है वो तो बाहर का प्रेशर ले लिया है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि W इज इक्वल्स टू V1 से V2, ये हो गया P सराउंडिंग इंटू DV। बट द सराउंडिंग प्रेशर, हाँ बताना जरा, द सराउंडिंग प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर इज नॉट कंट्रोल। नॉट इन आवर कंट्रोल, है ना, इन आवर कंट्रोल। हाँ, क्या लिख सकते हैं बच्चों? इंटरनल प्रेशर, सिस्टम प्रेशर। सिस्टम प्रेशर हमारे कंट्रोल में, क्योंकि सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। तो फिर लोगों ने क्या कहा ना कि अरे यार ये तो पिस्टन ऐसे जब मूव कर रहा है तो हमें ये वाला प्रेशर लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड प्रेशर।
और बाहर का प्रेशर क्या होता है, आउटसाइड प्रेशर, तो हमें इनसाइड प्रेशर लेना पड़ेगा। तो फिर लोगों ने कहा कि सर ऐसा कैसे ले सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड क्या इक्वल होगा? तो फिर जूल्स ने ये कहा कि देखो ऐसा करो कि ये जो पिस्टन है ना, ये जब पिस्टन ऐसे मूव कर रहा होगा तो पहले ये पिस्टन ना पुणे से गया होगा कहाँ पे, शिवाजी नगर बी पे, फिर शिवाजी नगर से कहाँ गया होगा, पिंपरी गया होगा। यार लगता है ना मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोई है नहीं घर में। कोई आया है, एक मिनट। हाँ, हाँ सर। यही होता है घर पे क्लास लेने में ना, घर भी देखना पड़ जाता है, ये प्रॉब्लम है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक मिनट। यस, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, तो देखो मैं तुम्हें जर्नी बता रहा था वो कैसे आया एक्चुअली, है ना, फार्मूला कैसे आया। हाँ, तो जूल्स ने क्या कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं कि ये जो पिस्टन है ना, ऐसा हम नहीं देखते हैं कि ये पिस्टन जो है, पहले पिस्टन को हम ट्रेन ले लेते हैं, तो ट्रेन पुणे से खुली मुंबई रुकी, ऐसा नहीं, पहले पुणे से खुली होगी तो पहले शिवाजी नगर रुकी होगी, शिवाजी नगर से फिर पिंपरी रुकी होगी, फिर पिंपरी से फिर जो है वो तलेगांव रुकी होगी, फिर लोनावाला रुकी होगी, है ना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा वही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हमेशा स्लो होता है, ठीक है, स्लो स्टेप में होता है। तो क्या होगा कि जब जब ट्रेन यहाँ से खुली और यहाँ पे आकर के रुकी, तो ये रुकेगा तभी जब इनसाइड प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में आ गया तो स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रेन ए से बी पे जा रही है तो बी पे वो तभी रुकेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मान लो अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता तो क्या होता, ये पिस्टन
पिस्टन लिफ्ट होता सर। लिफ्ट हो जाता, या फिर अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता तो वैसे केस में क्या होता, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता। इसका मतलब पिस्टन अगर स्टॉप तभी हो जाएगा, पिस्टन स्टॉप तभी होगा जब इनसाइड इंटरनल प्रेशर एंड सराउंडिंग का प्रेशर, मीन सिस्टम का प्रेशर एंड सराउंडिंग का प्रेशर जब दोनों इक्वल होगा तभी पिस्टन स्टॉप करेगा, है ना, तभी पिस्टन स्टॉप करेगा। तो फिर उन्होंने ऐसा लिखा कि यस, हम लिख सकते हैं कि P system is equals to P surrounding when, ये दोनों इक्वल कब लिख सकते हैं, P system is equals to P surrounding when process is slow, क्योंकि स्लो है ना, देखो ना, तुम डायरेक्ट थोड़ी जा रहे हो, प्रोसेस इज स्लो, टेक्स प्लेस ये जो प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टेशंस में हो रहा है ना, तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं व्हेन प्रोसेस इज स्लो टेक्स प्लेस विथ सर ऐसे लिख सकते हैं कि हैज मोर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। हाँ, विथ टेक्स प्लेस विथ मोर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, मोर नंबर होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, तो सही नहीं हो सकता ऐसे, बिकॉज वो हर जगह इक्विलिब्रियम तो मेंटेन नहीं कर रहा है। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर रहा है। हाँ, तो जितना जो है, जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, माने इक्विलिब्रियम पॉइंट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये इक्वल हो ही नहीं पाएगा। माने कुछ पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे फिर क्या होगा कि फिर जैसे जैसे गैस हीट लेता जाएगा वैसे वैसे नीचे का अंदर का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और वैसे वैसे पिस्टन मूव करता जाएगा। फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि, है ना, मोस्ट प्रोबेबली इक्विलिब्रियम वाला जो है स्टेट वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही रहेगा ना, क्योंकि जब हीटर एक टाइम बाद प्रेशर क्रिएट करेगा वो ज्यादा हो जाएगा ना। करेक्ट, मीन्स पहले इनिशियली भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही रहेगा। फिर क्या होगा कि जब हीटर एयर को हीट कर रहा है तो एयर को हीट करने से अंदर का प्रेशर बढ़ा होगा, फिर जा करके पिस्टन थोड़ा मूव किया होगा और कहीं स्टॉप किया होगा, फिर मूव करेगा, फिर स्टॉप। जैसे हम कैसे माउंटेन पे ऊपर जब जाते हैं, पहाड़ पे जब चढ़ते हैं, तो अचानक नहीं, माने नीचे से ऊपर तक नहीं चल जाते हैं, थोड़ा बहुत पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर ब्रेक्स लेते हैं ना, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जाने के बाद फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आना बड़ा मुश्किल है। ऐसा होता है या नहीं? तो वो जो ब्रेक्स ले रहे हैं ना हम लोग माउंटेन पे चढ़ने के लिए, जो ब्रेक्स ले रहे हैं वही तो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस सर, है ना? तो ऐसे प्रोसेसेस को बच्चों, जो प्रोसेस स्लो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सर क्या क्या पढ़ना है सर? 10th में कोई बता देता ना तो हिस्ट्री ले लेता सर मैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, हिस्ट्री में तो और भी कुछ पढ़ना होता है नहीं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस उसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि जब तुम माउंटेन पे, आप लोग शायद बहुत लोग नहीं गए होंगे, लेकिन जो बच्चे जाते होंगे, तो जब माउंटेन पे आप जब जाते हो, जैसे सिंहगढ़ फोर्ट है, आप ऊपर गए होंगे, तो जब नीचे से जब आप ऊपर जाते हो, है ना, गए थे दीक्षा आप सिंहगढ़ फोर्ट? अच्छा, तो नीचे जब ऊपर जाते हो तो जाने के बाद फिर ऊपर ही रह जाते हो, नीचे आते हो? नीचे आते हैं। आना पड़ेगा ना, नहीं आएंगे तो कैसे फिर होगा? घर तो जाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, फिर सी से डी पे गए, फिर डी से मान लो ई पे गए, और यहाँ पे जो है एकदम हाईएस्ट लेवल तक पहुँच गए। अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से नीचे भी तो आना पड़ेगा, तो ई से डी पे आना पड़ेगा, फिर डी से सी पे आना पड़ेगा, फिर सी से बी पे आना पड़ेगा, फिर बी से ए पे आना पड़ेगा। डायरेक्ट ई से ए कैसे आओगे? वो तभी पॉसिबल है जब तुम जंप कर जाओगे।
और जब जंप करोगे तो बचोगे नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाएंगे, फिर कभी लौट के नहीं आएंगे, ऐसा होगा। तो हमें हमें ई से डी आना पड़ेगा, फिर थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, आपस में बातचीत करना पड़ेगा, फिर डी से सी जाना पड़ेगा, फिर सी से बी, है ना, फिर बी से ए, ऐसे जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, फिर डी से सी जा रहे हो, फिर सी से बी जा रहे हो, फिर बी से आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि यस यस यस, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस W इज इक्वल्स टू P सिस्टम। अब देखो मैंने सराउंडिंग को हटा दिया और सिस्टम लगा दिया, P सिस्टम dV फ्रॉम V1 टू V2। बट ये सिर्फ पॉसिबल होगा किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल या फिर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए वैलिड होगा। समझ रहे हो? तो इतनी बारीकी चाहिए इसमें। तो ऐसे ब्लाइंडली कहीं भी इसको लगा नहीं देना, V1 टू V2 PdV, कहीं भी इसको ब्लाइंडली मत लगाना, वहीं लगाओगे जहाँ पे रिवर्सिबल होगा। तो अभी जो हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, अभी जो हमें फिजिक्स पढ़ना है, वहाँ पे हर एक सिचुएशन में रिवर्सिबल ही है बाय डिफ़ॉल्ट। जब तक ना मेंशन हो तब तक रिवर्सिबल ही लेना है, ठीक है? तो वो लिखेगा नहीं, तुम्हें समझ जाना होगा कि अच्छा हाँ, अगर इरिवर्सिबल होगा तो वो मेंशन कर देगा, मेंशन नहीं किया है तो वो रिवर्सिबल ही ले लेना है। लेकिन बारीकी क्या है कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक के लिए ही लगा सकते हैं। सर ये क्वासी स्टैटिक क्या है सर? एक मिनट पीछे वाली साइड जी चलेगा। जी, क्वासी स्टैटिक वापस समझा दो सर। जी क्वासी स्टैटिक, ये तो शायद किसका आवाज़ था? सर अंश का आवाज़ था। सर अभी आपने रिवर्सिबल बोला, तो रिवर्सिबल मतलब साइक्लिक प्रोसेस भी हो गया, ये पॉइंट से देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, बट साइक्लिक और रिवर्सिबल में जो है, साइक्लिक में जर्नी नहीं होता है ज़्यादा, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहा हूँ, साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, अब साइक्लिक का मतलब है कि तुम यहाँ से यहाँ पे चले गए, ये साइक्लिक हो गया, है ना। रिवर्सिबल भी वही होगा ना, यहाँ से तुम चले थे वहीं पे आ गए, सही है ना। जैसे आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, फिर स्टीम से आइस, आइस से अरे आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, फिर स्टीम से वाटर, फिर वाटर से आइस, ये रिवर्सिबल हो गया और ये साइक्लिक भी हो गया। यस सर, है ना। बट एक्चुअली इसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, जब रिसर्च करते हैं ना, तो हम रिवर्सिबल को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल ये मैसेज देता है कि भाई प्रोसेस जो रहा होगा, अगर हम A से B पे जा रहे हैं, B से A पे आ रहे हैं, तो वो तभी आ सकते हैं जब फ्रिक्शन ना हो या लॉसेस ना हो, तभी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन रिवर्सिबल पे ही चलता है। हम ऐसा अज्यूम करके अभी सारे फार्मूला डिराइव करेंगे कि हम जिस सिस्टम पे रिसर्च कर रहे हैं वो रिवर्सिबल है, मतलब वहाँ पे कोई लॉसेस नहीं है। लेकिन सर रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट तो करेगा नहीं। हाँ, तो क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी तुम लगाओगे तो रिजल्ट 100 आता है, बट एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करने जाते हैं तो प्रैक्टिकली में तो लॉसेस आ गया, तो रिजल्ट जो है वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा, 100 से नीचे ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने जब बाइक बनाते हैं हम, तो बाइक में स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर का रीडिंग कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से लेकर 180 किलोमीटर होता है, या 120 ले लो या 180 ले लो, 180 होता होगा ना शायद, 180। तो 0 से 180 तक हमारा बाइक जा सकता है, बट हम जाते हैं क्या हमेशा 0 to 180? कभी नहीं जाते हैं हम। 100 में तो हालत ख़राब हो जाती है, 100, 120, 110 में तो बाइक जो है वो रोड से ऊपर उठने लगता है, वो सुपरमैन बन जाते हैं हम लोग। 100 तक नहीं होता है फिर, वो 140 के बाद होता है। हाँ, अगर हल्की बाइक है तो, है ना। तो इसका मतलब 180 तक जाना तो बड़ा मुश्किल है, तो ये 0 से 180 हो गया क्या,
आइडियल, बट हमने अचीव कहाँ तक किया? 100। तो तुम तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना मैन्युफैक्चरर को कि यार ये बाइक 180 तक तो जाता ही नहीं है, 180 तक तो ख़त्म हो जाता है, 140 तक ही जा पाते हैं हम लोग, तो 140 बनाओ। लेकिन नहीं, ये जो है ये थियोरेटिकल वैल्यू है, 0 to 180 थियोरेटिकल वैल्यू है। बाइक को टेस्ट करके देखा गया कि 0 to 180 तक हम जा सकते हैं अगर सही चलाने वाला हो, तो थियोरेटिकली है, बट प्रैक्टिकली जो है यहाँ तक अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल रीडिंग क्या आएगा? 140, 100, 60, 80, ये हमारा प्रैक्टिकल रीडिंग्स आएंगे। तो जब भी कोई हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, डिवाइस बनाते हैं, तो उसको मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल तक का बनाते हैं, और मैक्सिमम लेवल क्या हो गया? विथ नो लॉस, आइडियल, बेस्ड ऑन थियोरेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बट प्रैक्टिकली वहाँ तक अचीव नहीं कर पाते हम। और अगर अचीव कर गए तो बहुत बड़ी बात है, हीरो बन जाएंगे। अगर 180 में 180 आ गया तो 100 हीरो। चलो सर आपने बाइक के केस के लिए बोला या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मैंने बाइक वाला बोला। एग्ज़ाम में तो 100 होता है ना मार्क्स? हाँ वो अचीव हो सकता है ना? हाँ वो मैंने वो भी, लेकिन बहुत कम बच्चों का हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसी बात हो है। मैंने हम बोल सकते हैं 10% बच्चों का हो सकता है, क्योंकि अगर सारे बच्चे 100 में 100 लाने लगे तब तो पेपर ही आउट हो गया। फिर उसका कोई वर्थ नहीं रहेगा। चलो, तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला आया तुम्हारे पास। आज तुमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन पी डी वी। अब मैं बार बार यहाँ पे सिस्टम नहीं लिखूंगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ लेना कि यहाँ पे पी सिस्टम सर ने लिखा है, ये डी वी लिखा है, V1 से V2 लिखा है, और ये रिवर्सिबल के लिए लिखा है। ये सब जो है बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो तुम्हें समझना है। बुक में इतना नहीं लिखेगा, बताएगा तुम्हें, तो ये सिर्फ समझ लेना है कि अच्छा ये क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं बच्चों। एक केसेस ऐसा हो सकता है, एक केसेस ऐसा हो सकता है कि ये देखो, ये एक ऐसा केसेस हो सकता है कि जैसे मैं ले लेता हूँ कोरोजन। कोरोजन समझते हो क्या? यस सर, जैसे एक टाइप मीन्स आयरन में जो रस्टिंग होता है ना, कोरोजन, आयरन के सरफेस पे जो लेयर डेवलप हो जाता है, यस सर, वो प्रोसेस जो हो रहा है वो एयर प्रेशर, कांस्टेंट एयर प्रेशर पे हो रहा है या वेरिएबल एयर प्रेशर पे हो रहा है? कांस्टेंट एयर प्रेशर पे। अच्छा, इसका मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हैं यस कि जो कोरोजन हो रहा है उसमें जो एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, एयर प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो हमने तो मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि 2 है और ये dx है, तो अगर ये 2 कांस्टेंट है तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx तुम क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। तो सिमिलरली p तो कांस्टेंट हो गया, p को बाहर निकालो, p को बाहर निकालो तो v1 से हो गया v2 dv, हो जाएगा। तो w इज इक्वल्स टू p dv का इंटीग्रेशन v, v2 टू v1। फिर हमें अपर लिमिट, हमेशा अपर लिमिट रखना पड़ता है माइनस लोअर लिमिट। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर क्या लिखा आपने? हाँ, तो ये मेथड है बच्चों, जान जाओ। पहले अपर लिमिट लिखना होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो w इज इक्वल्स टू p v2 माइनस ऑफ V1 p v2 माइनस ऑफ v1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है कहाँ अप्लाई करोगे? जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके चलो, अच्छा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है? फिजिक्स में अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स, एंड केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है?
सर फिजिक्स में हीट एनर्जी का कन्वर्जन इसमें होता है वर्क में, एंड केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन यूजफुल वर्क में होता है। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन वर्क में। इन दोनों में से हीट का यूनिट तो जूल्स है ना, जूल्स या कैलोरी है, करेक्ट। और केमिकल एनर्जी का भी सर यूनिट कैलोरी है सर। इन दोनों में बड़ा इन दोनों में बड़ा सी वाला है कैपिटल और स्मॉल। सर केमिकल एनर्जी में कैपिटल सी आएगा। केमिकल एनर्जी कैपिटल होगा। तो इसको कैपिटल 1000 कैलोरीज ऑफ केमिकल एनर्जी। अच्छा, तो इसमें जो डिफरेंस इन एनर्जी आएगा, सपोज मान लो मैंने लिखा W माइनस क्यू, है ना, और इसमें जो डिफरेंस इन एनर्जी आएगा ये भी क्या आएगा, W माइनस क्यू। बट यहाँ पे Q क्या है, Q कंपेयर टू केमिकल, Q तो काफ़ी बड़ा होगा ना, क्योंकि केमिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है कैलोरी वो बहुत बड़ा होता है। तो क्या होता है कि अगर हम सेम वर्क लें, मान लो यहाँ पे मैंने 10 लिया और यहाँ भी मान लो 10 लिया, बट यहाँ पे हीट मान लो मैंने लिया, सपोज हीट क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर मान लो ये मान लो 5 लिया, तो ये हमें क्या लेना पड़ेगा, 5000 लेना पड़ेगा। यस सर। तो 10 माइनस सर ऊपर लेंगे सर, एनर्जी मिलती है हमें। सर यहाँ पे शायद रिवर्स होना चाहिए ना, बिकॉज अगर फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में 1000 कैलोरीज ऑफ फिजिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी ऑफ केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग 5000 की जगह उसका रिवर्स लेंगे सर, 0.005। नहीं, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे देखो ना, जब हम लोग के पास मैच बॉक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सुनो, मैच बॉक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो हम लोग फायर कैसे प्रोड्यूस करते थे, स्टोन्स। तो स्टोन्स को जब हम रब करते थे तो बहुत वर्क करना पड़ता था। देखो याद करो वो दिन जब तो हम लोग आदि मानव Yes, थे, sir. बहुत वर्क करना पड़ता था, लेकिन हीट कितना आता था, बहुत कम। बहुत कम। तो इसका मतलब है कि अगर अरे ये हीट, हाँ सर हीट आ जाता था। वर्क ज़्यादा किया सर है। एक्चुअली फरहान को कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए हाँ, वो उसने मीटिंग लीव कर दी है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है कि अगर हम वर्क हम ज़्यादा लगाते हैं तो उसका हीट बहुत कम आता है। अब देखो ना, पेट्रोल बर्न होता है, उससे हीट बहुत कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो तो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो लेकिन ये तो फील हो रहा है कि स्टोन को बहुत रब करते हैं तो उसके अमाउंट में जो हीट आता है उस वर्क के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम आता है। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ भी 10 लें, यहाँ भी 10 लें और ये अगर 5 लें, तो ये क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में 5 और ये 5000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव बच्चों, नेगेटिव। और ये डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में हम केमिकल एनर्जीज की बात करते हैं, केमिकल एनर्जीज का कन्वर्जन यूजफुल वर्क में करते हैं, क्योंकि केमिकल एनर्जी बहुत हाई अमाउंट का एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी से ही तो हम एटॉम बॉम्ब बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलाते हैं, ठीक है, तो बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो होता क्या है, ध्यान रखना यहाँ पे, फिजिक्स, जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में मैंने जब भी लिखा वर्क डन बाय द सिस्टम,
वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पर या फिर एनर्जी ट्रांसफर हुआ सिस्टम से सराउंडिंग। अच्छा, तो अगर किसी ऐसे बच्चे को समझाना हो जिसको सिस्टम सराउंडिंग का पता ही नहीं है ना, ऐसे भी तो बच्चे हैं जो थोड़ा सा देर से समझते हैं। वर्क डन उनके लिए कोई हम हाँ पानी पीते हैं सर, हाँ तो पानी पीने के लिए क्या करना होता है? बॉटल उठानी होती है। हाँ बॉटल ने उठाया हाँ तो हमने वर्क किया, एक मतलब बॉटल को पिक किया तो वर्क किया। तो हम अगर हम खुद को मानते हैं एक डूअर या फिर सिस्टम, और बॉटल जो है हमारे सराउंडिंग या फिर हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर है, तो जब हमने बॉटल को उठाया तो हमने सराउंडिंग पर एक वर्क किया। तो यहाँ पर अगर हम सिस्टम है और बॉटल सराउंडिंग है तो हमने सराउंडिंग पर वर्क किया। करेक्ट, ऐसे समझा सकते हैं। ऐसे समझा सकते हैं। या एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लो कि ये जो है, ये देखो मेरे पास बहुत सारा जो है ना, ये एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग चलते रहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम लोग गए कहाँ पे मैं कल बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था। मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोलिसिस, यस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल मैं पढ़ा रहा था। एक मिनट, थर्मोकेमिस्ट्री दिख रहा है। अच्छा इसमें होगा एक मिनट इसमें होगा, हाँ इसमें होगा, यस इसमें जो है ना, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल पढ़ा रहा था बच्चों को, बड़ा मज़ा आ रहा था पढ़ाने में। ये देखो ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है बच्चों? यस सर। कौन है ये? कौन है ये? आनंद कुमार। अच्छा ठीक है, तो ये आनंद सर है। सुपर 30 मूवी देखा था, इनके जगह पे कौन थे वो? यस सर, ऋतिक रोशन थे। और ये क्या है? ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं ना? यस सर। अच्छा अब ये बताओ ये पढ़ा क्या रहा है? गेस करो जरा, गेस करो क्या पढ़ा रहे हैं। क्या शायरी सुना रहे हैं, या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, या फिर एकदम सीरियस टॉक कर रहे हैं, या कोई जोक बोल रहे हैं? गेस करो, या गाना गा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो लगता है जो ये सुना रहे नहीं कुछ पढ़ा रहे हैं। ये देखो ये बच्चा बड़ा सीरियस, बहुत सीरियसली देख रहा है यहाँ पे। देखो ये बच्चा बड़ा, है ना? तो कोई सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है। हाँ, क्योंकि अगर जोक होता तो बच्चे हंसते ना, तो सीरियस टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है। अच्छा ये देखो इनका क्लासरूम्स ऐसे हैं, है ना? आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्लासरूम्स वगैरह दिख रहा है। हम लोग की तरफ का क्लासरूम्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं। और बच्चे देखो बैठे हुए कैसे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है यहाँ पे, है ना? बहुत पहले की बात है ना ऐसा। अच्छा तो बच्चों पता भी नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ उस पता भी नहीं था। हम लोग सोशल होते थे, अभी सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। अभी ये देखो, ये अगर हम आनंद सर को सिस्टम ले लें, और ये क्या हो गया? सराउंडिंग। तो सिस्टम किस पे वर्क कर रहा है? सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। तो एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा है कुछ, तो ये वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव फिजिक्स में? सर ये वर्क नेगेटिव होगा। पॉजिटिव। सिस्टम वर्क इज डन बाय द सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। सर वर्क डन नेगेटिव होगा सर, क्योंकि अगर हम इसे वेक्टर की भाषा में देखें तो सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर पहले फोर्स लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है हाँ वो सराउंडिंग की तरफ से हो रही है। तो जो फोर्स का वेक्टर है वो सराउंडिंग के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस वजह से वहाँ पे वर्क नेगेटिव होगा। ये देखो यहाँ पे ये फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं। तो ये गैस ले लिया हमने, अब ये हमारा सिस्टम है ना, और ये हमारा सराउंडिंग है, यही हो गया। अब ये जो है गैस जो है वो किसे पुश कर रहा है? गैस किसे पुश कर रहा है? पिस्टन को पुश कर। इसका मतलब इसको हम लिखते कैसे? सिस्टम ने किस पे वर्क किया? पिस्टन के ऊपर, मीन्स सराउंडिंग पे, है ना? ये मूव करेगा तो सराउंडिंग। अच्छा तो वर्क क्या होता है? वर्क हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, होता है ना? सर ने आपको बताया होगा एफ एस कॉस थीटा।
अब देखो, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं ना, उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। देखो, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा क्या होगा? cos 0 होगा। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब सिस्टम किस पे वर्क करेगा? सराउंडिंग पे। इसका मतलब है कि जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम रिवर्स लेंगे, सराउंडिंग जब सिस्टम पे वर्क करेगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, 180 डिग्री, है ना? तो अगर हम इसको कुछ ऐसा लिखें, तो फिजिक्स में क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम ये नेगेटिव हो जाता है। बट केमिस्ट्री में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब ये क्यों होता है, इसका भी रीज़न है, अभी मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ। वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये एक ऐसा साइन कन्वेंशन है जो हमेशा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यार फिजिक्स में तो डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया था, केमिस्ट्री में तो नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों। जी, लाइव एग्जांपल मेरे साथ हुआ सर। हुआ ना? मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया था सर। मैं वही आपको मैंने पूरा केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताया था फिजिक्स में। करेक्ट, ऐसा होता ही है। इवन इतना ही नहीं, अभी देखो ना, अगर मैंने लिखा ना हीट गिवन टू सिस्टम, ठीक है, मैंने आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हो ना, सिस्टम को अगर हीट दे रहे हो तो हीट रिसीव कर रहा है ना, तो जब हीट रिसीव कर रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हीट एडिशन पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन फ्रॉम सिस्टम, तो वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में जब आओगे तो बिल्कुल उल्टा कर देना है। हीट गिवन टू सिस्टम नेगेटिव, और हीट रिजेक्शन फ्रॉम सिस्टम, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्यों आ पा रहे होंगे? उस डिफरेंसेस का सबसे जो मेन रीज़न है वो है केमिकल एनर्जी, है ना? अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये टेबल ध्यान में रखो। हो गया बच्चों? यस सर, डन सर। थर्टीन्थ अक्टूबर को डे कौन सा है? 13 अक्टूबर ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे को ना, ट्यूसडे को चौरसिया सर का क्लास है। चौरसिया का मतलब हम लोग बोलते हैं एज अ फ्रेंड लैंग्वेज, बट उनका नाम है हाँ संजीव सर का क्लास होगा। संजीव चौरसिया, ऑल इंडिया रैंक 3, है ना, और वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। ओके सर, ठीक है। यस ओके, तो चलो बच्चों, तो ये था फिजिक्स और ये केमिस्ट्री के बीच में क्या कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, और वर्क का जो ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ और उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या था वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट था, है ना। अब एक होता है गाना गा देना, एक होता है गाना जो है अच्छे से गाना, पूरा
वो टेक्निकली गाना, तो उसके लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों को। तो आप लोगों का जीवन हो गया क्या? नहीं सर, नहीं no. सर। नहीं सर। ओके, तो ठीक है। अभी इसमें हम लोग को प्रोसेसेस करना बाकी है। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सारे प्रोसेसेस हम लोग करेंगे। ये प्रोसेसेस करने के बाद फिर मैं आपको पीवी डायग्राम्स बताने वाला हूँ, तो उससे तुम्हारा एक पार्ट फिनिश हो जाएगा। और फिर हम लोग एंटर हो जाएंगे इंथाल्पीज, रिएक्शंस, है ना, जेटी इफेक्ट, जूस थॉम्सन इफेक्ट। शायद मैंने मयूरी आपको कहाँ तक पढ़ाया था बैच में, उस बैच में जेटी इफेक्ट वगैरह लास्ट टॉपिक आइसोटोनिक प्रोसेस था। अच्छा, वहीं तक पढ़ाया था क्या? अच्छा, मैंने एक लेक्चर अगर मैं और लूँगा ना तो इन लोगों के इक्वल आ जाऊँगा। सर थ्रॉटलिंग तक करवाया था आपने? हाँ सर, थ्रॉटलिंग तक करवाया आपने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस भी हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो थ्रॉटलिंग तक हो चुका है ना। तो जेटी इफेक्ट भी हो गया सर। जेटी इफेक्ट भी हो गया था। यस सर। ठीक है, तो आप सनी सर का लेक्चर है ना, उसका प्रिपरेशन करो फिर, है ना। मैं आपको ये नोट्स सेंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू।